अगर आप लोग भी डीबीटी सरकारी पेमेंट के लिए यानी कि गवर्नमेंट पेमेंट के लिए डीबीटी इनेबल होना चाहिए, तभी गवर्नमेंट स्कीम मिलेगा आप लोगों को, कोई भी लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले सर्च बार में लिखना है एनपीसीआई, ठीक है। एनपीसीआई लिखने के बाद इस तरह से आ जाएगा एनपीसीआई साइट। ये कभी साइट ओपन होता है कभी नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। या फिर अगर साइट में एरर आ जाता है तो मैं दूसरा प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को सर्च बार में सर्च करना है उमंग, UMANG, ठीक है। इस तरह से सर्च कर लेना एंड इस तरह से वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है एंड वेट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। लॉगिन एंड रजिस्टर लिखा हुआ है, इसमें क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर और एम पिन डाल करके लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं बनाया है तो न्यू यूज़र उमंग में क्लिक कर दीजिएगा या फिर रजिस्टर हियर में, ठीक है। न्यू ऑन उमंग या फिर रजिस्टर हियर में क्लिक कर दीजिएगा एंड क्लिक करने के बाद इस तरह से डाल दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर की जगह में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा एंड स्टेट लिख दीजिएगा आपका वेस्ट बंगाल। उसके बाद मोबाइल नंबर और एम पिन डाल करके लॉगिन में क्लिक करना है। अगर एम पिन याद नहीं है तो लॉगिन विद ओटीपी में क्लिक करना है। रजिस्टर नंबर में ओटीपी चले जाएगा, ठीक है। ओटीपी को सबमिट करके लॉगिन में क्लिक कर देना है एंड इस तरह से लॉगिन हो जाएगा एंड सर्च में क्लिक कर देना आपको। क्लिक करने के बाद सर्च बार में आपको सर्च करना है एनपीसीआई, ठीक है। एनपीसीआई सर्च करिएगा तो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिर्फ भारत आधार सीडिंग इनेबलर है, ठीक है, इनेबलर, इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा। आपको आधार सीडिंग में क्लिक कर देना है। आधार सीडिंग जो न्यू लिखा हुआ है, ठीक है, उसी में क्लिक करना है आपको। क्लिक कर देने के बाद फिर एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा या फिर न्यू साइट में रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। रिडायरेक्ट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा एंड आपको सबसे पहले आधार मैप्ड स्टेटस इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। आधार मैप्ड स्टेटस, इसमें क्या होगा कि आपका जो पहले से अकाउंट लिंक है वो आपको शो हो जाएगा। आधार नंबर एंड कैप्चर कोड डालने के बाद चेक स्टेटस में क्लिक कर देना है एंड रजिस्टर नंबर यानी कि जो आपका आधार अकाउंट आधार से लिंक है उसमें ओटीपी जाएगा एंड ओटीपी फिल करने के बाद आपका जो भी पहले से अकाउंट लिंक है इस तरह से शो हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट लिंक नहीं रहेगा तो वहाँ पे बता दिया जाएगा योर अकाउंट इज नॉट लिंक्ड। यहाँ पे बता रहा है मैंडेट फ्लैग का मतलब यस, यानी कि यहाँ फिर मैपिंग स्टेटस है, ठीक है। एनेबल्ड फॉर डीबीटी यानी कि हम डीबीटी के लिए तैयार हैं एंड यहाँ पे बता रहा है बैंक नेम, जो आपका बैंक रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बैंक है एंड इससे हमको दूसरा बैंक में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करने के लिए मैं प्रोसेस थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ एंड इस तरह से आपका भी शो हो जाएगा। आपका इनेबल्ड रहेगा तभी शो होगा, अगर ये डिसेबल्ड रहेगा तो बता दिया जाएगा योर अकाउंट इज़ नॉट लिंक्ड ऑन डीबीटी या फिर एनपीसीआई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैं आपको फड़े से एक्सीडिंग करके बताऊंगा, यानी कि जो अगर आपका यहाँ पे शो नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट मतलब जो कि लिंक नहीं है, ठीक है, डीबीटी से। तो सबसे पहले आपको आधार सीडिंग डीसीडिंग इसमें क्लिक कर देना है एंड क्लिक करने के बाद आपका जो आधार नंबर है उसको एंटर करना है, ठीक है। आपको सीडिंग में क्लिक कर देना है एंड सीडिंग में क्लिक करने के बाद सेलेक्ट योर बैंक, आपका जो बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं उसमें क्लिक कर देना है। जैसे कि कनाडा बैंक में मैं करना चाहता हूँ तो कनाडा बैंक में क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको जो कि आपका फ्रेश सीडिंग करना है आपको, यानी कि आपका जो पहले से सीडिंग नहीं है यानी कि डीबीटी नहीं है तो आपको फ्रेश सीडिंग में क्लिक करना है एंड फ्रेश सीडिंग में क्लिक करने के बाद आपका जो भी अकाउंट नंबर है उसको दोनों जगह में फिल कर देना है, अकाउंट नंबर एंड कन्फर्म अकाउंट नंबर में, ठीक है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके सबमिट में क्लिक कर देना है एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। सबमिट करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद रजिस्टर नंबर में ओटीपी जाएगा, आधार कार्ड में जो लिंक है उसमें ओटीपी आने के बाद उस तरह से मैसेज आ जाएगा, ठीक है। देन आपको फिर अगर आपको चूज़ करना है यानी कि आपका दो अकाउंट है एक ही बैंक में तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन को चूज़ कर लेना है, सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, ठीक है। या फिर अगर आपका दो बैंक है यानी कि दो बैंक अकाउंट नहीं दो बैंक है यानी कि अलग अलग बैंक है, सिमिलर बैंक नहीं है, तो इसके लिए आपको बेसिकली फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक में क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपका सेलेक्ट योर बैंक यानी कि जो अभी आप करंट में लिंक करना चाहते हैं यानी कि डीबीटी करना चाहते हैं उसको आपको चूज़ कर लेना है, जो भी बैंक है। मेरे कनाडा बैंक है तो कनाडा बैंक को चूज़ कर लूँगा। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डाल देना है एंड कन्फर्म अकाउंट नंबर में वही आपका जो अकाउंट नंबर है उसी को डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद ये तीनों डाल देना है आपको, ठीक है, यानी कि बैंक अकाउंट डाल देना है, अकाउंट नंबर और कन्फर्म अकाउंट नंबर तीनों डाल देना है। डालने के बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा एंड कैप्चा कोड डाल देना है, ठीक है। कैप्चा कोड डाल
डाल देना है एंड कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट में क्लिक कर देना है। एंड सबमिट में क्लिक करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है स्क्रॉल डाउन करके, ठीक है। एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपका जो आधार कार्ड में रजिस्टर नंबर, यानी कि जो भी आधार कार्ड में रजिस्टर नंबर है उसमें OTP जाएगा, ठीक है। उस OTP को फिल कर देना है, यानी कि 6 नंबर का होता है, यानी कि 6 डिजिट का नंबर होता है, उसको क्लिक कर देना है। यानी कि इसका मतलब है कि स्टेट बैंक से आपको मतलब ट्रांसफ़र करना है कनाडा बैंक में, इसी तरह बता रहा है। अगर आपको जो मतलब पहले से लिंक नहीं था तो वहाँ पे बताएगा कन्फर्म, ठीक है। कन्फर्म मतलब नहीं आएगा, वहाँ पे डायरेक्ट आपका लिंक हो जाएगा। तो इस तरह से मैसेज आ जाएगा, ठीक है। एंड मैसेज आने के बाद आप देख सकते हैं योर आधार सक्सेसफुली रिसीडेड, यानी कि आपका DBT हो गया है। तो चेक करना है तो आधार मैप्ड स्टेटस में क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद आपका जो आधार नंबर है उसको डाल करके कैप्चा कोड डाल देना है। देन चेक स्टेटस में क्लिक कर देना है। चेक स्टेटस में क्लिक करने के बाद उसके बाद रजिस्टर नंबर में OTP आएगा एंड OTP फिल कर देना है। देन इस तरह से मैसेज आ जाएगा। उसके बाद बताएगा कि बैंक नेम कनाडा है एंड मैंडेड फ्लैग वाई, यानी कि यस, ठीक है। मैपिंग स्टेटस इनेबल्ड फॉर DBT, यानी कि इनेबल के लिए तैयार हो गया है, DBT के लिए तैयार हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएगा।